जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो कल हम 14वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो गुणातीत पुरुष होता है उसके आचरण कैसे होते हैं। तो उसका पार्ट 1 यानी उसका आधा शेष हमने कल कर लिया था, शेष हम आज करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने ये बात करी थी अंत में खत्म करते करते कि व्यक्ति को जो गुणातीत पुरुष होता है उसके लिए उस निंदा और स्तुति, मान सम्मान अपमान सब उसके लिए बराबर होते हैं। वो उसमें उससे विचलित नहीं होता। उन भावनाओं से, उन कृत्यों से उसको अगर मान मिल रहा है तो उसमें वो प्रशंसा अपना वो खुश नहीं होता, सुखी नहीं होता। और अगर उसको निंदा हो रही है तो उसमें वो दुखी नहीं होता। उसका उन लोगों के प्रति राग और द्वेष नहीं होता। आगे मान अपमान योस्तुल्य, मान और अपमान में होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादाद में नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन परिकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ये बात आप खुद ही समझते हैं। तो आप एक बात बताइए, किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, कल भी बताया था, या उसकी निंदा हो रही है, तो उस व्यक्ति के नाम की हो रही है। क्योंकि नाम होता है शरीर का, कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। जिसका आप जैसे आप हवा में तो किसी की निंदा नहीं कर सकते कि बस यहाँ पे ये खराब है। कोई व्यक्ति का यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बोले बस ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी की निंदा कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं, दोनों ही बातों में आप किसी नाम को कर रहे हैं। पर जो गुणातीत पुरुष होता है उसका तो अपने शरीर अपने नाम से ही सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। उसका उससे कोई संबंध ही नहीं रहता। तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचिए। क्योंकि उनका अपने नाम अपने शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहा। अब जो व्यक्ति उनके शरीर की, उनके नाम की निंदा कर रहा है तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका उससे कोई संबंध ही नहीं है। कल मैंने उदाहरण दिया था, दूसरे देश में बैठा कोई व्यक्ति है, उसकी निंदा हो रही है या उसका सम्मान हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आपसे अलग है, आपका उससे कोई संबंध नहीं है। वैसे ही गुणातीत पुरुष का तो अपने शरीर से भी संबंध नहीं होता। तो अब उसे मान मिले, सम्मान मिले या अपमान मिले, निंदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो उसके विषय की बात ही नहीं है, वो उसकी अब बात ही नहीं हो रही है। उसका तो शरीर से संबंध अलग है। जो गालियां पड़ रही है, जो अपमान हो रहा है, जो सम्मान हो रहा है, जो आदर सत्कार हो रहा है, वो सब कुछ उस शरीर का हो रहा है। और वो शरीर है ही नहीं, वो शरीर को अपना मान ही नहीं रहा। ऐसे आगे निंदा स्तुति और मान अपमान, इन दोनों ही परिकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। समता की भावना रहती है, समत्व की भावना रहती है। इन दोनों परिकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना, स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है। अब ऐसा नहीं है कि निंदा हो रही है तो उसे ये समझ में नहीं आता कि ये निंदा हो रही है या प्रशंसा। वो गंवार नहीं होता, ज्ञानी होता है। तो ज्ञान तो उसे इस बात का है कि जो बात हो रही है, वो निंदा हो रही है या प्रशंसा हो रही है, इतना तो समझता है। पर अंदर उस निंदा से उसको कोई वो अंदर वो दोनों ही बातों से वो प्रभावित नहीं होता। प्रशंसा मतलब कोई प्रशंसा हो रही है तो खुश नहीं हो जाएगा, हर्षित नहीं होगा। अगर उसकी निंदा हो रही है तो शोक में नहीं जाएगा। उसका उन लोगों के प्रति द्वेष नहीं होगा। और जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उन लोगों के प्रति उसका कोई राग नहीं होने वाला। कोई आके उसकी बड़ी तारीफ करे, मान सम्मान दे उसको, तो ऐसा नहीं कि उसका उनके प्रति राग हो गया कि ये मुझे लोग बड़े प्रिय है। नहीं, गुणातीत है, उसके लिए सब बराबर। आगे गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादाद में न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता। वो सुखी दुखी नहीं होता क्योंकि उसका अपना नाम, अपने शरीर, अपने गुणों से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। और जो भी विकार आ रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, वो सब उसके शरीर को, गुणों को, उनको हो रहा है, इंद्रियों को, पर उससे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए वो उनमें सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता। कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहां ये विकार नहीं है, वह तत्व गुण रहित है, निर्विकार है। क्योंकि वो परमात्म तत्व में स्थित है और परमात्म तत्व निर्विकार होता है, गुणों से रहित होता है, उनके अंदर कोई परिवर्तन होता ही नहीं। इसलिए वो एक जैसा सम रहता है जैसे कि परमात्म तत्व है। तुल्यो मित्रार्पिक्षयो, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। देखिए अभी बात आ गई थी, कल मैंने बताया था। उसके लिए हमारी गीता में भगवान बताते हैं कि चांडाल, माता पिता, शत्रु वैरी सब हमारे लिए एक समान होने चाहिए। वही बात है कि गुणातीत पुरुष के लिए उसका मित्र और उसका शत्रु दोनों के पक्ष में वो सम रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके लिए सब बराबर हो चुके हैं।
यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। अब दूसरा कि उसके लिए तो कोई मित्र ही नहीं है, कोई शत्रु ही नहीं है, उसके लिए सब बराबर है, तो मित्र क्या शत्रु क्या, पर लोग उसे अपनी दृष्टि के अनुसार, लोगों की भावना उसके प्रति जो है वो उसे अपना शत्रु या अपना मित्र मान लेते हैं। पर उनके लिए तो सब बराबर, उनके लिए तो कोई ना उनका मित्र है ना उनका कोई शत्रु है। वासुदेव सर्वम, या फिर अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ज्ञान मार्ग वाले होंगे तो सबके अंदर ब्रह्म को देखेंगे, भक्ति मार्ग वाले होंगे तो सबके अंदर भगवान को देखेंगे। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। तो कोई साधारण पुरुष है, अब वो साधारण पुरुष के केस में तो क्या होगा, अगर कोई उससे द्वेष रखता है, कोई उससे शत्रुता रखता है या कोई उससे मित्रता रखता है, तो अब ये सुनकर उसके हृदय में तो विकार, मतलब ये विचलित हो जाएगा। वो किसी जो उसके प्रति मित्रता रखता है उसके प्रति उसका राग हो जाएगा, और जो शत्रुता रखता है उसके प्रति उसका द्वेष हो जाएगा। पर जो गुणातीत पुरुष होता है उसके लिए वो सबके लिए सम होता है, उसके लिए तो ना कोई शत्रु है ना कोई उसका मित्र है, सबके लिए बराबर। आगे, परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। व्यवहार में पक्षपात हो भी क्यों रहा है, क्योंकि वो ये भावना रख रहा है कि भैया ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है, पर जिसके लिए सब बराबर होते हैं तो उसके लिए क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणातीत मनुष्य कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। कोई उसका तो कोई मित्र ही नहीं है, कोई शत्रु ही नहीं है, तो पक्षपात कैसे करेगा, उसके लिए तो सब बराबर है ना। ऐसे आगे, एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकता हो, शत्रुता रखने वाले को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है। यह भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो गुणातीत पुरुष है वो तो जो उनके लिए मित्रता रखता है उनके पक्ष में तो और कम बोलेगा, और जो उनके प्रति शत्रुता रख रहा है उनकी और ज्यादा सहायता करेगा। मतलब बोल रहे हैं जैसे कोई अगर दो चीजें बांटनी है तो जो उनके प्रति मित्रता रखता है उसे उतना ही देगा जितना उसके लिए जरूरी है, और बाकी बचा हुआ जो ज्यादा भी है तो वो जो उसके प्रति शत्रुता रखता है उसे दे देता है। और कारण, क्योंकि जो उसके प्रति मित्रता रख रहा है वो जानता है कि इसके लिए क्या सही है, वो उसे उतना ही प्रदान करता है, और जो उसके प्रति शत्रुता रखता है उसे वो ज्यादा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो उदार भावना, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। बोले मेरे प्रति शत्रुता भी रख रहा है कोई बात नहीं, पर इसे ज्यादा चाहिए तो दे दिया, वो इतने उदार होते हैं। आगे, गुणातीत स उच्चते, यह उच्चते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है ना। बाहरी क्रियाओं के लिए को लेकर गुणातीत नहीं करे, बाहरी क्रियाएं तो वैसी ही होगी जैसा एक साधारण मनुष्य की होती है। गुणातीत पुरुष में और एक साधारण मनुष्य में बाहरी तौर पर बाहरी क्रियाओं को अगर आप देखेंगे तो सब एक जैसा ही दिखाई देता है। वो भी भोजन करेंगे, वो भी आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, पर अंदर अगर अंतःकरण को देखेंगे तो वहां पर फर्क दिखाई देता है। अंदर वो एक निर्विकार रहते हैं, निर्लिप्त भाव से रहता है ना। पर जो साधारण मनुष्य होता है वो तो विचलित होता रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, ये तो हो गया था। आगे तो किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। वैसे देखा जाए तो जो गुणातीत है, गुणातीत का तो कोई लक्षण होता नहीं है, लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के लिए ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है।
अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र है। क्योंकि गुणातीत होने का मतलब है कि अब कोई गुण ही नहीं है तो गुण, अब क्योंकि लक्षण तो गुणों के ही होते हैं ना, कोई गुण ही नहीं है तो लक्षण कैसे होंगे। तो इसलिए अब ये जो भी लक्षण बताए हैं ये बस एक संकेत मात्र है कि हाँ गुणातीत पुरुष में ये लक्षण होते हैं। प्रकृति के कार्य गुण है और गुणों के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है। प्रकृति से किनकी उत्पत्ति हुई थी? तीनों गुणों की, और तीनों गुणों के ही कार्य क्या है? शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि। अतः मन, बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है? और जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत यानी गुणातीत है उसका वर्णन करना तो उन मन, बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है। अचिंत्य जो भगवत तत्व है वो अचिंत्य है, उनका हम चिंतन नहीं कर सकते, उस पर कोई बात नहीं कर सकते, उसे शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। पर ये फिर भी बताया जाता है, क्यों? बस एक समझाने के लिए, एक संकेत मात्र, एक सही दिशा देने के लिए। ये जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक सही दिशा देने के लिए लिखे गए हैं, वरना जो वास्तविक परमात्मा तत्व है वो तो अचिंत्य है, उसे शब्दों में उतारा नहीं जा सकता, उसे लिखा नहीं जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। आगे, वास्तव में गुणातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहंता ममता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अब जो मान अपमान में जो सह गया, जो सुख और दुख को जो सह गया, जो अनुकूलता प्रतिकूलता को सह गया, उसके लिए तो बाकी जो क्रियाएं हैं, बाकी जो परिस्थितियां आ रही है उनमें तो वो उसके लिए उन्हें सहना, उन्हें झेलना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान यह बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो गुणातीत पुरुष होता है उसके लिए कोई अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होते। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता समता जो की त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। परिशिष्ट भाव, राग द्वेष आदि विकार न जड़ में रहते हैं, न चेतन में रहते हैं और न ये अंतःकरण के धर्म में है, प्रत्युत ये देहाभिमान में रहते हैं। जो राग और द्वेष है ये तो ना जड़ में है, क्योंकि जड़ तत्व में तो कोई भावना ही नहीं है। जड़ है उसके अंदर क्या, उसके अंदर तो कोई विकार होता ही नहीं है, और चेतन तत्व में भी विकार नहीं होता। तो फिर ये विकार आ कहाँ रहे हैं? ये देहाभिमान में, ये हमारे अज्ञान के कारण है सिर्फ और सिर्फ। वरना देखा जाए तो सुख और दुख ना तो प्रकृति में है और ना ही इस चेतन तत्व में है, क्योंकि उसके अंदर भी, क्योंकि वो तो जड़ है, जड़ तत्व के अंदर तो कोई विकार मतलब परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है, कोई सुख के दुख की कोई भावना की बात ही नहीं है वहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अज्ञान के कारण प्रकाशित हो रहा है, हमें दिखाई देता है। वही बात है जैसा जो उपनिषदों में कहा गया है कि आपको वो अंधेरे में वो रस्सी दिखाई दे, वो सांप दिखाई दे रहा है, पर वास्तविकता में वो रस्सी है, पर आपको दिखाई सांप दे रहा है आपके अज्ञान के कारण। वैसे देहाभिमान भी वास्तव में है नहीं, प्रत्युत अविवेक अविचार पूर्वक माना हुआ है। तात्पर्य है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है, अविवेक के कारण, अपने अज्ञान के कारण मान रहा है। वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले तो वह उनका भोक्ता यानी सुखी दुखी नहीं बने। अगर वो ये देख ले कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा तत्व में उनका अंश हूँ, शरीर अलग है,
ये मन, इंद्रिया, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मुझसे अलग है, तो उसके मन में कभी ये वो सुख और दुख की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि सुख और दुख जो मिलता है वो शरीर और इंद्रियों के द्वारा होता है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। इसी के साथ 2425 श्लोक समाप्त होते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विट्ठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हु प्यारे।